मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज़ के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया. इट ऑल लुक्स फेक. पीएम मोदी के इंटरव्यू से जुड़े एक सवाल पर अभिनेता अक्षय कुमार ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इंटरव्यू में उन्होंने दिल से सवाल किए थे. अक्षय कुमार ने कहा कि वो पीएम मोदी से अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं कर सकते थे. जब आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया, बिल्कुल दिल से आपने सवाल पूछे. हाँ, दिल से ही पूछा. मतलब मैं अपने जो मुझे जानना मैं जो एज अ कॉमन मैन आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं. आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाता. मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज़ के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया. इट ऑल लुक्स फेक if I would do that. I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें की, एक दो चुटकुले सुनाए मैंने, बस, और क्या, खत्म हो गई. Were you surprised at all that you were given this opportunity? क्योंकि it's not common कि एक पूरा sit down interview एक film actor जो है प्रधानमंत्री से पूछे. I was taken aback and I didn't know that I would get a chance to do that, and I was honored कि जाके मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ बातचीत कर सकूं. I was a little bit nervous, but then after I started talking to him, he made me not feel nervous at all, and उसके बाद everything was just flowing. I was just enjoying myself. Do you think that it's also because you could vibe with him or whatever, because he's also somebody who's an outsider? आप भी एक किस्म से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर ही थे ना. आपका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था. You just came from nowhere, and he's also the same way. I think the best part about our Prime Minister is he knows how to mold himself. He's if he's talking to me, he'll mold himself towards me. If he's talking to him, he'll mold himself. If he's talking to children, he will be according to their age and this, how it should. दरअसल 24 अप्रैल 2019 को अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था. उन्होंने पीएम मोदी से घड़ी पहनने और आम खाने को लेकर सवाल किए थे. उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे, तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी. तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं. ये अभी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं. मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है. तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो. एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है. अच्छा. और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है. वो तो बहुत. लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं. लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है. कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है. तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था. यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा. अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे. लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी. लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है. अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल. अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं. अक्षय कुमार ने कहा कि इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज का जिक्र बेहद कम है. उन्होंने कहा कि इतिहास की किताबें अपनी संस्कृति के बारे में कम बताती हैं. अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान पर बन रही फिल्म में नजर आने वाले हैं. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such, so did you feel कि आप were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं?
हाँ जी, ज़रूर ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि क्योंकि मैंने भी जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था कि मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। Okay. और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियाँ इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं। और मैं फिर लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब, ये सब सही है ना, ये काल्पनिक तो नहीं है ना, यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये किया एंड आई वॉज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज़ डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफ़ी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया।